हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बॉडी के एक ऐसे स्पेशल सिस्टम का है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ बॉडी फ्लूइड्स को भी बैलेंस रखता है। इस सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बॉडीज डिफेंस एंड ड्रेनेज सिस्टम। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम, जिसे हिंदी में लसिका तंत्र भी कहा जाता है। इट इज़ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आपका हार्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसा ही एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट आपका ब्लड का सर्कुलेशन करता है और ये जो सिस्टम है वो लिम्फ का सर्कुलेशन करता है, एंड विच इज़ मेड ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये कभी भी अकेला कोई भी सिस्टम, बाय द वे बॉडी का ए टू जेड, इट विल बी ऑलवेज ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स रहेंगी, टिश्यूज रहेंगे, ऑर्गन्स रहेंगे। वैसे ये सिस्टम भी ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स से बनता है। ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है? आपका नेटवर्क ऑफ द वेसल्स। वेसल्स कैसी? जैसे ब्लड वेसल्स है ऐसी वेसल्स रहती है, सेम लाइक अ ब्लड वेसल्स। टिश्यूज रहते हैं कुछ, और कुछ ऑर्गन से मिलकर ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। वेल फ्रेंड्स, लिम्फेटिक सिस्टम करता क्या है? इट ड्रेन्स द एक्स्ट्रा फ्लूइड आउट फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड। अभी आपकी जो ब्लड वेसल रहती है, ये ब्लड वेसल है, ये टिश्यू है। ठीक है, अभी कभी कभी चोट लगती है या फिर कुछ इंजरी होती है, कुछ डैमेज होता है टिश्यू के अंदर, तभी क्या होता है आपके ब्लड से एक्स्ट्रा फ्लूइड रहता है या फिर प्लाज्मा बोल सकते हैं, विच विल लीक आउट, या फिर वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, टिश्यू के अंदर भर जाता है। ठीक है, जब वो टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट होता है तो टिश्यू का एक अपना काम रहता है कि उसको बाहर फेंकना। इसके अंदर बाहर फेंकना मतलब इसने ब्लड से आया था तो वापस ब्लड को देना। So this is done by the lymphatic system. Well friends, now we are going to discuss about the three basic functions of the lymphatic system. पहला जो फंक्शन रहता है, मेंटेन्स द फ्लूइड बैलेंस। मैंने आपको बताया था आपका फ्लूइड का बैलेंस कैसे होता है। जैसे कि ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा फ्लूइड हो गया, एक्स्ट्रा फ्लूइड हो गया, तो इट विल कम इनटू द टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू में ज़्यादा फ्लूइड हो गया तो इट विल रिटर्न टू द ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल में रिटर्न हो जाएगा। दैट वे दे विल मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस। सेकेंड है एब्जॉर्ब द फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फैट का एब्जॉर्प्शन करता है। अभी लीवर आपका कुछ जूसेस या फिर एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे जो फैट रहती है वो उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ स्मॉल पार्टिकल्स तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जब भी बड़े पार्टिकल्स जो रहते हैं फैट के, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम आपका लिम्फेटिक सिस्टम करता है। तो इट एब्जॉर्ब द फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड है इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी। आपके बॉडी को इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत रहती है, तो उसको इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? लिम्फेटिक सिस्टम प्रोवाइड करता है। इट विल कोलैबोरेट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द मेजर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो प्लस मेजर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, इट विल कोलैबोरेट विद द लिम्फेटिक सिस्टम। ये सब मिलकर अपना काम करते हैं। वेल फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। द फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है उसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फ क्या? एक फ्लूइड है जिसके आपका हार्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपका लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। तो लिम्फ क्या है? एक क्लियर पेल येलो फ्लूइड है, साफ और सेम लाइक आपका नॉर्मल यूरिन का जो कलर रहता है पेल येलो, वैसा फ्लूइड है। ठीक है, विच इज अ फॉर्म फ्रॉम थ्री थिंग्स। कंपोजिशन क्या क्या रहता है? लिम्फोसाइट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, ये तीन चीज़ों से बना रहता है आपका। लिम्फोसाइट क्या है? आपका WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो रहती है उसका एक कंपोनेंट है। ठीक है, so it is a form from the interstitial tissue fluid which composed of three things: lymphocyte, protein and fats. ठीक है, आपका लिम्फ का फंक्शंस क्या है? ठीक है, तो इट रिटर्न्स एक्सेस फ्लूइड टू द ब्लड। आपको मैंने बताया था, यहाँ पे समझाया था कैसे टिश्यू के अंदर जो आपका लिम्फ आ जाता है उसको वापस ब्लड के अंदर कैसे ट्रांसफर करना है, ये काम आपका लिम्फ का रहता है। सो इट रिटर्न द एक्सेस फ्लूइड टू द ब्लड, इट ट्रांसपोर्ट द इम्यून सेल्स। अच्छा ठीक है, इम्यून सेल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इम्यून सेल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए ये लिक्विड काम करता है। ये जो फ्लूइड रहता है ना, वो इट विल कैरी द इम्यून सेल्स टू वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। इट कैरीज द वेस्ट एंड जर्म्स। मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक फ्लूइड है, तो इट विल कैरी एवरीथिंग। जैसे कि ब्लड आपका न्यूट्रिशन, आपका मिनरल सब कुछ कैरी करता है ना, ऑक्सीजन कैरी करता है, वैसे ही ये जो लिम्फ है वो भी एक फ्लूइड है, वो कैरी करता है। आपका इम्यून सेल्स कैरी करता है, वेस्ट कैरी करता है, बॉडी का जो वेस्ट रहता है वो कैरी करता है, जर्म्स करता है। मैंने आपको बता दिया इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट है, तो इट कैरीज द जर्म्स ऑल्सो, डेड जर्म्स बोल सकते हो आप। ठीक है, तो लिम्फ क्लियर पेल येलो फ्लूइड formed from the three things: lymphocyte, protein, fats. It functions क्या है? उसके basic functions: returns the excess fluid to the blood from the tissue. Second function: transport the immune cells, carries the waste and the germs. Well friends, let's move on to the second component of the lymphatic system. lymphatic vessels कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लड वेसल्स रहती है वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स रहती हैं। ठीक है, वो चार टाइप की रहती है। दे आर 4 टाइप्स। फर्स्ट रहता है लिम्फ कैपिलरीज।
लिम्फ कैपिलरीज जैसे सेम ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरीज रहती है, कैपिलरीज क्या है, सबसे छोटी नली, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स आप बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक ब्लड वेसल्स रहती है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है। तो लिम्फ के अंदर रहेगी तो लिम्फ कैपिलरीज बोलेंगे, क्योंकि ये लिम्फेटिक वेसल्स है, नॉट ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो लिम्फ कैपिलरीज उनका काम क्या करता है, कलेक्टिंग द टिश्यू फ्लूइड। आपका ब्लड वेसल की छोटी छोटी रहती है, वो क्या करती है, कलेक्ट द न्यूट्रिशन, ये सब कुछ कलेक्ट करती है ना। तो ये कैपिलरीज का काम क्या है, कलेक्टिंग द टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या है, आपका लिम्फ, जो फर्स्ट में पढ़ाया था मैंने आपको, ये फ्लूइड को कलेक्ट करने का काम करता है लिम्फ कैपिलरीज। कलेक्टिंग वेसल्स क्या करती है, ये जो कलेक्ट किया हुआ जो फ्लूइड रहता है, लिम्फ जो रहता है, कलेक्ट किया हुआ जो फ्लूइड है, उसको आगे कैरी करना, आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक लिम्फ कैपिलरीज। सेकेंड जो है वो आपका कलेक्टिंग वेसल्स है, जो आपको ये लिम्फ को आगे कैरी करने में हेल्प करती है। थर्ड है लिम्फेटिक ट्रंक्स। लिम्फेटिक ट्रंक्स क्या है, इट इज़ अ लार्ज वेसल, जैसे कि ये छोटी है वैसा एक लार्ज वेसल जिसमें ज़्यादा लिम्फ कलेक्ट हो सकता है, ठीक है। फोर्थ जो है लिम्फ डक्ट्स, ठीक है। लिम्फ डक्ट्स जो रहती हैं उनका काम क्या करता है कि ड्रेन द लिम्फ इनटू द वेन्स। अभी लास्ट में क्या होता है कि आपका लिम्फ तो आ गया, इसको तो वापस ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र कैसे होएगा, तो ये कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आ जाती है, या लिम्फ डक्ट्स के अंदर आ जाती है, वहाँ से ये ड्रेन आउट हो जाती है इनटू द वेन्स। वेन्स मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक। वेल फ्रेंड्स, देयर आर टू मेन डक्ट्स, ठीक है। पहला जो डक्ट रहता है उसको बोलते हैं थोरासिक डक्ट, ठीक है। दूसरा है राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब इनका काम क्या करता है, थोरासिक जो डक्ट रहती है वो ड्रेन करती है मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड डक्ट मीन्स लिम्फ फ्लूइड, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द लिम्फ हियर, ओके। फर्स्ट वन, तो जो भी पूरा बॉडी का ऑलमोस्ट हर एक पार्ट का जो लिम्फ रहता है, ये थोरासिक डक्ट उसको ड्रेन करती है, ठीक है, इनटू द ब्लड वेसल। राइट लिम्फेटिक जो डक्ट रहती है, ठीक है, वो क्या करती है, आपका राइट अपर बॉडी, ठीक है, आपका बॉडी का अपर राइट, मतलब समझ लो कि मैं राइट हैंड, राइट स्टमक, राइट चेस्ट, राइट हेड, वो पूरा बॉडी के राइट साइड में आ जाता है, ठीक है, राइट अपर साइड। तो उसका जो ड्रेन का काम करता है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट करती है। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या है, आपका स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रहते हैं बीन शेप के, ठीक है। दे आर लोकेटेड अलोंग विद द वेसल्स, जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स है उसके साइड साइड में ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है। दे आर लोकेटेड अलोंग विद द लिम्फ वेसल्स। लिम्फेटिक जो वेसल में पढ़ाया था उसके साइड में ये ऐसे बीन शेप के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। मेनली कहाँ पे रहते हैं, नेक, आर्मपिट और ग्रोइंग। नेक के जो लिम्फ नोड्स रहते हैं उनको बोलते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड्स कहते हैं। आर्मपिट के जो मतलब एक्सिला के अंदर जो रहता है उसको एक्सिलरी लिम्फ नोड्स बोलते हैं। और ग्रोइंग एरिया, ठीक है, उसको बोलते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो तीन मैंने आपको समझा दिया। नाउ विल कम टू द स्ट्रक्चर्स, ओके। स्ट्रक्चर कैसा रहता है, जो आपका लिम्फ नोड जो रहता है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, दो स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है, ठीक है। जो आउटर स्ट्रक्चर रहता है, आउटर कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको, आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है, वो किससे बना रहता है, लिम्फोसाइट से। मैंने आपको बोला था लिम्फोसाइट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। आपका ब्लड सेल्स तीन टाइप के होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट रहता है लिम्फोसाइट। तो ये बी लिम्फोसाइट से मिलकर बना रहता है आपका आउटर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स जो रहता है लिम्फ नोड्स का, इट इज़ कॉल्ड इनर मेड्यूला, ठीक है, इनर मेड्यूला, विच इज़ मेड ऑफ प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा, आप कभी भी ब्लड को लेकर थोड़ी देर रखेंगे तो एक वाइट स्ट्रक्चर होता है ऊपर फ्लूइड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, ओके। तो इनर मेड्यूलर बना रहता है आपका प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस मतलब आपका बैक्टीरियास हो गया, जर्म्स हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट लिम्फ नोड्स बोलते हैं। इट इज़ अ स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, लोकेटेड अलोंग साइड द लिम्फेटिक वेसल्स। तीन मेजर रहते हैं, नेक, आर्मपिट, ग्रोइंग। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, और ग्रोइंग में जो रहते हैं उनको बोलते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं वो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना रहता है, आउटर सरफेस जो रहता है, आउटर कॉर्टेक्स जो रहता है वो डब्ल्यूबीसी का बी लिम्फोसाइट से बना रहता है। और इनर मेड्यूला जो रहता है वो बना रहता है प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस। वेल फ्रेंड्स, लिम्फ नोड्स का फंक्शंस क्या रहता है, ठीक है। द फर्स्ट फंक्शन इज द फिल्टर लिम्फ। आपका जो फ्लूइड है उसको फिल्टर करना। मैंने आपको जो यूरिनरी सिस्टम में पढ़ाया था, किडनी के अंदर आपका ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर कौन करता है, नेफ्रॉन्स करके फिल्टर्स रहते हैं। ऐसे ही आपका लिम्फ नोड्स है वो भी एक फिल्टर जैसा काम करता है। वहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है और यहाँ पे फिल्टर होता है आपका लिम्फ। लिम्फ मतलब जो मैंने फ्लूइड बताया था, लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड जो रहता है वो फिल्टर होता है। तो इट्स लिम्फ नोड आपका इट फिल्टर्स द लिम्फ। सेकेंड फंक्शन क्या है, डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। आपके जो भी लिम्फ के अंदर जो भी बैक्टीरिया और जो भी वायरसेस जो ट्रैप थे उनको डिस्ट्रॉय करने का, उनको मारने का काम करता है आपका लिम्फ नोड्स, ठीक है। थर्ड क्या है, इट प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज।
सिर्फ मारता नहीं है, अभी समझ लो कि बैक्टीरिया को मार दिया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, दो चीज़ें रहती है, एक तो रहता है एंटीजन एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडीज। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा इसके बारे में। एंटीजन मतलब आपका कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपका कोई भी रह गया, वो एंटीजन है, ठीक है। एंटीबॉडीज मतलब क्या रहता है, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए जो आर्मी हमारा बॉडी बनाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीजन आपका वायरस बैक्टीरिया हो गया, उसको लड़ने के लिए जो आर्मी बनती है या फिर जो सेना बनती है, वो सेना को बोलते हैं हम लोग एंटीबॉडीज, ठीक है। तो हु प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज? द लिम्फ नोड्स। फोर्थ फंक्शन जो है लिम्फ नोड्स का, दैट इज इट्स फेल्स ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। आपके बॉडी के अंदर जब भी कोई वायरस है बैक्टीरिया आता है, तभी आपके जो लिम्फ नोड्स रहते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, मतलब सूजन आ जाती है उसके अंदर। सूजन आने के बाद क्या होगा, आपको पेनफुल रहेंगे, पेन होएगा तो आपको इंडिकेट करेंगे कि कुछ तो इन्फेक्शन हुआ है, उनके अंदर स्वेलिंग क्यों हुई है, कुछ तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। तो इन्फेक्शन होने के बाद हम उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडिकेटर ऑल्सो, वेन एवर इट इज़ अ स्वॉलन और इट इज़ अ उसके अंदर सूजन आ जाती है, दैट मीन्स इट इंडिकेट द इन्फेक्शन। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। ये दो ऑर्गन रहते हैं, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। फर्स्ट जो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है बोन मैरो, इट इज फाउंड इनसाइड द बोन। ऑब्वियसली बोन मैरो बोन के अंदर रहता है। आपका बोन कैसे रहता है, एक बाहर का हार्ड स्ट्रक्चर रहता है, इनसाइड एक पाइप जैसा खोखला स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। वो खोखले स्ट्रक्चर में आपका एक क्रीमी सब्सटेंस रहेगा, उसको बोन मैरो कहा जाता है, ठीक है। फाउंड इनसाइड द बोन्स। व्हाट इट डज, इट प्रोड्यूस ऑल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। आपकी ब्लड सेल्स कौन कौन सी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी रहती है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है बोन मैरो के अंदर, ठीक है। इट इज़ अ साइट फॉर द बी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन। आपका बी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट रहता है। तो ये लिम्फोसाइट जो रहता है उसका मैच्योरेशन, बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। प्राइमरी लिम्फेटिक सिस्टम का सेकंड ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम आपके चेस्ट के सेंटर में एक बोन रहती है, वो बोन रिब्स से ऐसा अटैच रहती है, ठीक है। तो ये बोन को स्टर्नम कहा जाता है, इसके पीछे ये थाइमस ग्लैंड रहती है। एक्टिव इन द चाइल्डहुड। फंक्शंस क्या है, मैच्योरेशन ऑफ द टी सेल लिम्फोसाइट। आपके टी सेल लिम्फोसाइट इम्यूनिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है, ठीक है। यही टी सेल्स जो रहती है वो बच्चों की कोई भी इन्फेक्शन रहता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है या फिर सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इट रेगुलेट द इम्यून सिस्टम, वेरी क्रूशियल, एज आई सेड, लाइक नो, वेरी इंपॉर्टेंट। टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थाइमस ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द चाइल्डहुड। जब भी कोई चाइल्ड को इन्फेक्शन होता है तो टी सेल का फॉर्मेशन जो रहता है वो उसके अंदर होता है, उसके अंदर मैच्योरेशन होता है। वेल फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। प्राइमरी के अंदर हमने दो ऑर्गन पढ़े थे, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर तीन ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है। स्प्लीन, टॉन्सिल्स और आपका पेयर्स पैचेस करके रहता है, ठीक है। स्प्लीन जो रहता है दैट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन्स अमंग द ऑल द लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ठीक है। वो लोकेटेड कहाँ रहता है, आपका ऊपर का पेट का जो हिस्सा रहता है लेफ्ट साइड का, उसके अंदर। इट इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन, ठीक है। फंक्शंस क्या है उसके, फिल्टर द ब्लड। ब्लड के अंदर माइक्रोफेजेस, आपका बैक्टीरिया वायरस जो रहेंगे उसको फिल्टर आउट करने का काम करता है आपका स्प्लीन, ठीक है। और ब्लड के अंदर जैसे कि ओल्ड आरबीसीज है, मतलब जो बुढ़ी हो चुकी है, ठीक है, आरबीसी, ओल्ड आरबीसी, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम, डिस्ट्रॉय कहाँ पे जाके होती है, वो स्प्लीन के अंदर होती है। तो इट डिस्ट्रॉय द ओल्ड आरबीसी, ठीक है। प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, बोन मैरो के अंदर। डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती है, स्प्लीन के अंदर। इट स्टोर द प्लेटलेट्स। आपका ब्लड के अंदर तीन कंपोनेंट बोला था मेन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो स्टोर करने का काम करता है स्प्लीन करता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट में बोला था कि इट इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ब्लड के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं। तो लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन भी कौन करता है, बस स्प्लीन करता है। तो फर्स्ट ऑर्गन जो रहता है स्प्लीन, इट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। फंक्शंस क्या है, फिल्टर द ब्लड, destroy the old RBCs, store the platelets and produce the lymphocytes. Second organ of the secondary lymphatic organs, that is called tonsils. थ्री टाइप्स के रहते हैं। थ्री टाइप्स एरिया के बेस पे रहते हैं, ठीक है, आपके एरिया के हिसाब से रहते हैं। पैलेटाइन मतलब आपका जो मुंह के ऊपर हार्ड पैलेट रहता है, ठीक है, उसके पीछे जो टॉन्सिल्स रहते हैं उनको बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है। दूसरा जो रहता है फेरेंजियल, फेरिंग्स मतलब गले के अंदर जो रहते हैं उनको एडिनोइड्स भी बोलते हैं और फेरेंजियल टॉन्सिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड रहता है लिंगुअल। लिंगुअल मतलब टंग के नीचे या टंग के पीछे, ठीक है। वो जो टॉन्सिल रहते हैं उनको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। फंक्शंस क्या है, ट्रैप द पैथोजेंस एंटरिंग थ्रू द नोज एंड माउथ। माउथ एंड नोज,
आपके कोई भी पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस जब भी मुंह के या नोज के थ्रू एंटर करते हैं तो ये टॉन्सिल क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं कि भाई तू आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो दैट इज डन बाय द this secondary lymphatic organ called tonsils. The third organ from the secondary lymphatic organ that is called Peyer's patches. They are located in the small intestine. Small intestine के तीन पार्ट रहते हैं, duodenum, ठीक है, जेजुनम, इलियम। तो इलियम के अंदर ये पेयर्स पैचेस रहते हैं, ठीक है। उनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। आपके इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये पेयर पैचेस। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इन डिटेल, ठीक है। फर्स्ट जो फंक्शन रहता है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। आपका फ्लूइड का बैलेंस कैसे होता है, जैसे कि आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, दिस इज द ब्लड वेसल। अभी उसके अंदर जैसे कि वाटर एक्स्ट्रा हो गया, दैट विल लीक आउट इनटू द टिश्यू। अभी टिश्यू क्या करेगा, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द टिश्यू, तो टिश्यू विल रिमूव इट और रिटर्न इट, ओके, इनटू द ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल को वापस दे देगा। तो दैट इज डन बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। आपका लिम्फेटिक सिस्टम समझ लो कि आपका बॉडी के अंदर कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड है तो वो टिश्यू के अंदर आ गया, टिश्यू से वापस ब्लड वेसल के अंदर रिटर्न हो गया। अभी ब्लड वेसल क्या करेगी, ये फ्लूइड को ले जाके यूरिनरी सिस्टम को देगी, यूरिनरी सिस्टम में आपकी किडनीज को फिल्टर करेगी, फिल्टर करने के बाद बॉडी के बाहर फेंक देगी एज अ यूरिन, ठीक है। सो दैट ऑल सिस्टम, that way they will maintain the fluid balance, ठीक है। so the fluid balance is by removing and returning the fluid that leaked out of our blood vessels. Well friends, the second important function of the lymphatic system, absorption of the fats, okay। आपका जो स्मॉल पार्टिकल्स जो रहते हैं फैट्स के, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू स्मॉल पार्टिकल्स आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। व्हाट अबाउट द लार्ज पार्टिकल्स, ओके, लार्ज पार्टिकल्स आपके ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, बिकॉज दे आर वेरी थिन और वेरी नैरो रहती है, तो लार्ज पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो फिर कौन एब्जॉर्ब करता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विली रहती है, ठीक है, उसके अंदर एक वेसल्स रहती है, लिम्फेटिक वेसल रहती है, दैट इज कॉल्ड लैक्टिल्स। ये लैक्टिल्स जो रहता है उसका काम क्या है कि फैट का एब्जॉर्प्शन करना। कौन से फैट का, जो लार्ज पार्टिकल्स है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, इन द फॉर्म ऑफ वॉट, चाइल या काइल बोल दो, ठीक है। आपका मिल्की एक फ्लूइड सॉल्यूशन है, इट्स अ मिल्की फ्लूइड सॉल्यूशन। आपका फैट को लिम्फेटिक सिस्टम कैसे ऑब्जर्व करता है, पहले तो उसको फॉर्म करेगा एक मिल्की सॉल्यूशन में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड काइल और चाइल, ओके। देन इट विल बी द फैट ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर आपका ब्लड स्ट्रीम उसको आराम से, क्योंकि वो एक तो फ्लूइड बन गया ना, अभी छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, देन योर ब्लड स्ट्रीम इजीली कैन अब्जॉर्ब दिस फैट, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम द लीवर, ऑफकोर्स कोई भी फैट रहता है वो लीवर से प्रोसेस्ड होता है। आपको पता है लीवर कुछ जूसेस छोड़ता है जिससे आपका फैट ब्रेक डाउन होता है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द मिल्की solution which is called chyle, then it will be absorbed by the blood stream. Well friends, आपका जो थर्ड फंक्शन रहता है लिम्फेटिक सिस्टम का, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इम्यूनिटी, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका लिम्फेटिक सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज एंड लिम्फोसाइट्स। ये दोनों का काम क्या है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज रहेगा, उनको खा जाना, उनको मार देना, उनको किल करना, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा था, आपके एंटीजेंस रहते हैं। एंटीजेंस मतलब आपका कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर कोई माइक्रोफेजेस आए बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि आपका बॉडी उसके अगेंस्ट एक आर्मी प्रिपेयर करती है, ठीक है। आर्मी जगह सेना बोल दो, सोल्जर्स बोल दो, ठीक है, सोल्जर्स प्रिपेयर करती है। ये सोल्जर्स जो रहते हैं दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज को उस पर अटैक करती है एंटीजेंस पे और उनको मार देती है, ठीक है, उनको मार देती है। एंड ऑल्सो लिम्फोसाइट भी सेम काम करता है आपका, इट प्रोवाइड द इम्यूनिटी, ठीक है। आपका टी लिम्फोसाइट रहता है, बी लिम्फोसाइट रहता है, उनका काम रहता है इम्यूनिटी। आपने कभी देखा रहेगा, आपको मच्छर काटता है तो एक छोटा सा बम्प आ जाता है, वो बम्प क्या है, वो बम्प कैसे क्यों आता है, दैट all this lymphocytes will come to that area, okay। so third function आपका immunity, produces the antibodies and the lymphocyte against the microorganism, bacteria, viruses। आपका जो fourth function जो है lymphatic system का, that is defense। how does it defense, ठीक है। आपका डिफेंस करना मतलब जैसे कि कोई हमला करने आ रहा है तो कैसे अपने आप को बचाव करे, तो अपने बॉडी के अंदर जैसे बैक्टीरियाज या फिर वायरसेस जाते हैं उनको फिल्टर करना, वो पैथोजेंस जो रहते हैं उनको फिल्टर करना, टॉक्सिन्स उनसे जो प्रोड्यूस होते हैं टॉक्सिन्स उनको फिल्टर करना और बॉडी के बाहर फेंक देना, ठीक है। तो द फोर्थ फंक्शन डिफेंस, इट फिल्टर्स द पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स। जो पैथोजेंस टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको भी फिल्टर करके बॉडी से बाहर, ताकि बॉडी को कोई नुकसान नहीं हो। तो इट इज़ डन बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द लिम्फ। जिसकी आपका ब्लड जो रहता है वो हार्ट के अंदर कैसे सर्कुलेट होता है।
ब्लड वेसल्स में आता है, फिर हार्ट के अंदर ये चैम्बर में आता है, फिर इसके बाद इट विल पास टू द नेक्स्ट चैम्बर एंड फ्रॉम दैट चैम्बर टू द लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स से वापस हार्ट में आता है, फिर वापस बॉडी में जाता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन जैसे होता है वैसे ही लिम्फ जो फ्लूइड रहता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, उसका सर्कुलेशन कैसे होएगा दैट वी विल स्टडी इन डिटेल्स। ओके, ब्लड प्लाज्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्लाज्मा क्या है? आपकी ब्लड के अंदर दो चीज़ें रहती है, एक तो ब्लड सेल्स रहती है, दूसरा रहता है फ्लूइड। ठीक है, वो फ्लूइड जो रहता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। अभी समझ लो कि मैं आपका ब्लड को थोड़ी देर के लिए रख लेता हूँ या फिर सेंट्रीफ्यूज करता हूँ, मतलब उसको घुमाता हूँ। ठीक है, घुमाने के बाद क्या हो गया, आपका ब्लड तो नीचे इकट्ठा हो जाता है और ऊपर एक क्लियर फ्लूइड या फिर पेल येलो जैसा फ्लूइड इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा लीक आउट होता है इनटू द टिश्यू, टिश्यू के अंदर आ जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा था, ये ब्लड वेसल है, ये टिश्यू है। ठीक है, ये टिश्यू, ये ब्लड वेसल आपकी, तो उसके अंदर ब्लड जा रहा है, उसके अंदर से प्लाज्मा लीक आउट हो गया टिश्यू के अंदर। अभी क्या होता है, इट फॉर्म्स द टिश्यू फ्लूइड। अब टिश्यू के अंदर ये प्लाज्मा जैसे अगर, तो टिश्यू के अराउंड ये फ्लूइड पूरा जम गया, एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, एक्यूमुलेट होने के बाद क्या होएगा, एक्सेस फ्लूइड एंटर्स इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। अभी आपके मैंने बोला था हर जगह आपका ब्लड वेसल रहती है, वैसे लिम्फ कैपिलरीज भी रहती है, लिम्फ वेसल्स भी रहती है, उसके अंदर एक्यूमुलेट होता है या फिर उसके अंदर एंटर करता है आपका ये फ्लूइड, कौन सा, प्लाज्मा फ्लूइड। फिर वहाँ पे क्या होता है, इट बिकम्स लिम्फ। लिम्फ कैसे बनता है, आपका प्लाज्मा फ्लूइड मिक्स होता है, लिम्फोसाइट्स, प्रोटीन्स, फैट उसके साथ मिक्स होके ये बन जाता है लिम्फ। पहले क्या था, प्लाज्मा, फिर अभी लिम्फ बन गया। लिम्फ बनने के बाद क्या होता है, इट पासेस थ्रू द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स मैंने बताया था कि जैसे कि आपकी लिम्फेटिक वेसल्स जो रहती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज रहती है, ठीक है, उसके साइड साइड में बीन जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ठीक है, ये बीन जैसे स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं उनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। तो इट विल पास थ्रू द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के पास होने के बाद क्या होगा, इट एंटर्स इन द लिम्फ डक्ट्स। लिम्फ डक्ट मैंने बताया था आपको, ये जो वेसल रहती है उसका सबसे बड़ा पार्ट जो रहता है, बड़ा पार्ट मतलब समझ लो कि ये लिम्फ वेसल जो रहती है वो छोटी है, तो धीरे धीरे फिर बड़ी वेसल होती है, बड़ी वेसल होती है। मैंने आगे समझाया था आपको थोरेसिक डक्ट, और आपको दूसरी एक और डक्ट बताया था, मेन डक्ट, वो सब मैंने डिटेल में समझा आपको थोड़ी देर पहले। तो जो इट एंटर्स इन द लिम्फ डक्ट्स। ठीक है, ये लिम्फ पूरा यहाँ पे आ गया, लिम्फ डक्ट में इकट्ठा हो गया, फिर वो क्या हो गया, इट विल बी रिटर्न टू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। आपको मैंने हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, आपकी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा क्या होती है। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा विच कलेक्ट द ऑल वेस्ट ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी, और इन्फीरियर वेना केवा विच कलेक्ट द ऑल वेस्ट ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी। ओके, तो आपका इट विल रिटर्न टू द वेन्स। ये जो लिम्फ है वो वेन्स के अंदर वापस रिटर्न हो जाएगा, ये वेन आपके उसके अंदर रिटर्न हो जाएगा। तो फिर ये रिटर्न होने के बाद ये वापस हार्ट के पास चला जाएगा। ठीक है, तो हार्ट सर्कुलेशन, और मैंने बताया था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ये सब साथ में काम करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, ये तीनों समझ लो एक ही फैमिली के मेंबर है। ठीक है, तो आपको सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ कैसे होता है, जैसे कि ब्लड से प्लाज्मा लीक होता है इनटू द टिश्यू, टिश्यू से लीक होने के बाद इट फॉर्म्स द टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू के अंदर फ्लूइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, भर जाएगा टिश्यू पानी से। फिर एक्सेस फ्लूइड एंटर्स द, जो उसके अंदर टिश्यू के अंदर एक्सेस जो फ्लूइड रहेगा वो क्या होगा, इट विल एंटर इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। मैंने बताया था लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एंटर करेगा, लिम्फ कैपिलरीज से फिर इट बिकम्स लिम्फ। वहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज का इट विल कन्वर्ट इनटू द लिम्फ कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन, फैट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फ में कन्वर्ट हो गया, देन इट विल पासेस थ्रू द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स मैंने बताया था आपको, बीन जैसे स्ट्रक्चर, उसके थ्रू पास होंगे, देन इट एंटर द लिम्फ डक्ट्स, जो सबसे बड़ी डक्ट जो रहती है, जो सबसे बड़ी वेसल्स रहती है, ऐसा बोल लो, कैपिलरीज वेसल सबसे बड़ी वेसल। ठीक है, उसके अंदर जाके कलेक्ट हो जाएगा। ये कलेक्ट होने के बाद दिस डक्ट विल रिटर्न दिस फ्लूइड इनटू द वेन्स, आपका जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर डाल देगा। ब्लड स्ट्रीम सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, वो वापस हार्ट सर्कुलेशन में चला जाएगा, वापस वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज हाउ द लिम्फ सर्कुलेट्स। ओके, वेल फ्रेंड्स, हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में इतना कुछ पढ़ा, लेकिन ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है, उसका डिफरेंस नहीं पता हो तो कुछ मतलब नहीं है। तो एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा आपको, ब्लड क्या और लिम्फ क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड जो रहता है वो रेड इन कलर रहता है, लिम्फ जो रहता है वो कलरलेस रहता है मोस्टली, लेकिन आप पेल येलो बोल दो थोड़ा सा। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या रहता है, इट कंटेन्स द आरबीसी। आपके ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी रहती है, रेड ब्लड सेल्स, इसकी वजह से ब्लड रेड कलर का रहता है। ठीक है, इसके अंदर कोई आरबीसी नहीं रहती, इसलिए इतना कलरलेस रहता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर आपके पम्प्ड बाय द हार्ट, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो एक हार्ट पंप करता है, तभी जाके एक सर्कुलेट होता है ब्लड, लेकिन यहाँ पे कोई पंप काम नहीं करता। ब्लड वेसल जो रहता है क्लोज सिस्टम है, और ये एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम कैसा है कि ये टिश्यू से जुड़ा है, सबसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ब्लड वेसल रहता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ब्लड वेसल के अंदर काम करेगा।
और ये जो रहता है टिश्यू के अंदर भी आ जाता है, वापस ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है, तो इट इज़ अ ओपन सिस्टम। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड जो रहता है रेड इन कलर, लिम्फ रहता है कलरलेस। मेंटेन इट कंटेन्स आरबीसी, नो कंटेन्स आरबीसी। पम्प्ड बाय द हार्ट, देयर इज नो पम्प। ओके, इट इज़ अ क्लोज सिस्टम, इट इज़ अ ओपन सिस्टम। वेल फ्रेंड्स, हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम को समझेंगे। ये एग्जाम्पल के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी को कंसिडर करो कि एक सिटी है। ठीक है, अभी सिटी के अंदर क्या रहता है, ब्लड वेसल्स है। फर्स्ट जो कंपोनेंट है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या है, एक वाटर सप्लाई पाइप जो रहती है आपके घर के अंदर, जो वाटर की सप्लाई पाइप होती है, ऐसे ही समझो। ठीक है, अभी क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। वाटर पाइप के अंदर वाटर फ्लो होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो पाइप है वो फट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो क्या होता है, ये वाटर लीक आउट हो जाता है ऑन द स्ट्रीट। तो आपका जो प्लाज्मा है वो लीक आउट हो जाता है इनटू द टिश्यू। ठीक है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम में प्लाज्मा लीक आउट इनटू द टिश्यू। ठीक है, सेकंड क्या है, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या है, वाटर ऑन द स्ट्रीट। आपका जो स्ट्रीट के ऊपर जो पाइप फटने की वजह से या पाइप डैमेज होने की वजह से जो वाटर स्ट्रीट पे आया था, दैट इज अ टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड क्या हो करता है कि आपको एरिया को क्लीन कर देता है। ठीक है, वो एरिया को जितना, अगर पानी बाहर आएगा स्ट्रीट पे आएगा तो वो स्ट्रीट को क्लीन कर देगा। दूसरा बात क्या करेगा, फीड करेगा वो एरिया को। कैसे फीड कर, छोटे छोटे प्लांट्स रहेगा उसके पास जाएगा तो वो प्लांट को फीड करेगा, हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा फ्लूइड हो गया तो क्या होएगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड तो हमको निकालना पड़ेगा स्ट्रीट से। अगर स्ट्रीट से नहीं निकाला एक्स्ट्रा फ्लूइड तो वो क्या होएगा, इट विल बिकम लाइक अ फ्लड, मतलब एक बाहर जो आ जाती है आपके। ठीक है, फ्लड आ जाएगी। ठीक है, तो फ्लड नहीं आए तो उसके लिए क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स काम करती है। लिम्फेटिक वेसल एक ड्रेनेज सिस्टम का काम करती है। आपके रोड के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम बने रहते हैं जाली वाले, तो एक्स्ट्रा जो वाटर रहता है, ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड रहता है वो ये ड्रेनेज पाइप्स के थ्रू आपका कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इट कलेक्ट्स द वाटर, और टिश्यू फ्लूइड बोल दो आप। ठीक है, और लिम्फ बोल दो। ठीक है, तो वो कौन कलेक्ट करता है, आपका लिम्फ वेसल्स करती है। ठीक है, बाय द वे देयर इज नो पंप, एज आई एक्सप्लेन बिफोर, देयर इज नो पंप, तो इसलिए ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो स्लोली काम करता है। जैसे कि आपका ब्लड वेसल के अंदर तो ब्लड एक स्पीड से जाता है ना, लेकिन लिम्फेटिक वेसल के अंदर लिम्फ स्लोली जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई पंप नहीं है। ठीक है, तो ड्रेनेज पाइप के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट हो गया। अभी क्या होगा, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या, आपका सिक्योरिटी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स है। अभी जैसे कि एक्स्ट्रा वाटर था, उसके अंदर कोई डर्ट है, कोई गंदगी है, उसको साफ करने का काम कौन करता है, ये लिम्फ नोड्स करते हैं। तो लिम्फ नोड्स क्या है कि ये डर्टी वाटर जो रहता है वो सिटी के अंदर वापस नहीं चला जाए, उसको देखने का काम इस पासेस थ्रू द दिस सिक्योरिटी चेक। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स रहता है, वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। जब भी लिम्फ आता है वापस, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो आता है, उसके अंदर कोई जर्म्स तो नहीं है। अगर जर्म्स होंगे तो उनको ट्रैप या पकड़ लेगा। ठीक है, कोई बैड एलिमेंट्स तो नहीं है, कोई अगर बैड एलिमेंट्स है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी लिम्फ नोड्स करेंगे। ठीक है, तो आपका जो दैट्स वाई आपको लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग क्यों आ जाता है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन रहेगा तो उसको क्लीन करने के टाइम ये थक जाता है, थक के वो स्वेल हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ हाउ द लिम्फ नोड्स वर्क एट द सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स। फिर आपका स्प्लीन एंड टॉन्सिल रहता है, दे आर लाइक पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन कैसा है, आपको बॉडी ने सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये पुलिस स्टेशन करते हैं। ठीक है, स्प्लीन और टॉन्सिल का काम क्या है, वो चेक करेंगे ब्लड या एयर जो एंट्री पॉइंट्स है उनको चेक करेंगे कि भाई हाँ ब्लड बराबर आ रहा है, या फिर आपका जो लिम्फ है वो बराबर आ रहा है, अंदर कोई एक्स्ट्रा कुछ है तो नहीं। अगर कुछ एक्स्ट्रा हार्मफुल जर्म्स है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम ये स्प्लीन और टॉन्सिल्स करेंगे। ठीक है, आपका फाइनल स्टेप्स क्या होएगी, अभी जो इन्होंने क्लीन कर दिया, सब कुछ कर दिया, और क्लीन करने के बाद जर्म्स सब चढ़ गए, एक फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड बच गया, तो ये क्लीन फ्लूइड जो होता है वो रिटर्न हो जाता है वापस ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल के अंदर रिटर्न होएगा तो इट्स सेम लाइक अ ब्लड वेसल, वाटर पाइप। ठीक है, तो वो आपके बॉडी को सप्लाई हो जाएगा, नॉर्मल जो सर्कुलेशन चल रहा है। तो हाउ मैंने आपको ये एग्जांपल ह्यूमन बॉडी और सिटी के एग्जांपल से बताया। ब्लड वेसल वाटर पाइप जैसे काम करती है। आपका वाटर पाइप जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो वाटर क्या, अगर स्ट्रीट के ऊपर आ जाएगा, स्ट्रीट पे आएगा तो जो ओके इनफ वाटर है तो इट विल क्लीन द स्ट्रीट, और इट विल फीड द अदर प्लांट्स एंड ऑल वट एवर, और किसी को कोई कुत्ता रहेगा, बिल्ली रहेगा, उसको पीने के लिए काम आ जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा वाटर हो गया तो फ्लड आ जाएगा, तो फ्लड नहीं आए तो उसके लिए लिम्फेटिक वेसल से ड्रेनेज पाइप जैसे समझ लो, तो वो एक्स्ट्रा फ्लूइड को कलेक्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट होने के बाद उसके अंदर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स रहेंगे, लिम्फ नोड्स देखेगा कि भाई उसके अंदर कोई जर्म्स तो नहीं, कोई बैक्टीरिया तो नहीं, कोई डर्टी तो थिंग नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट है, उनको सबको डिस्ट्रॉय करने का काम
या फिर जम्स को निकालने का काम कौन करता है? लिम्फ नोड्स करते हैं। फिर इसके बाद टॉन्सिल्स और आपका स्प्लीन क्या करता है? पुलिस स्टेशन जैसा काम करता है, क्योंकि भाई कोई बाई चांस घुस गया है तो उसको कैसे पकड़ना है, उसको कैसे मारना है, ठीक है। दैट इज डन बाय द टॉन्सिल्स एंड स्प्लीन। फाइनल स्टेप क्या होगा? आपका सब कुछ क्लीन हो गया तो फ्लूइड तो क्लीन हो गया ना, क्लीन होने के बाद वापस ये वाटर पाइप्स के अंदर या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। So that is what how your lymphatic system works. Well friends, now we have completed our lymphatic system. आप लसिका तंत्र बोलो, आपका ड्रेनेज सिस्टम बोलो, डिफेंस सिस्टम बोलो, सो वी हैव कंप्लीटेड इन डिटेल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू सपोर्ट मी सो आई कैन प्रिपेयर more better videos. Thank you so much guys.